संवैधानिक या न्यायिक कार्रवाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। आइए इसे सरल और स्पष्ट रूप में समझते हैं। अनुच्छेद ओपन कोर्ट। संविधान के प्रवर्तन के पश्चात कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो वह शून्य वॉइड होगा। मतलब कोई भी कानून जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो वह स्वतः अमान्य है। क्लोज कोर्ट का ओपन कोर्ट। कानून शब्द में अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, नियम अधिसूचना आदि हैं। मतलब सिर्फ संसद के कानून ही नहीं बल्कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा बनाया गया आदेश या नियम भी जांच के दायरे में आएगा। अनुच्छेद विन ओपन कोर्ट धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। मतलब कोई भी सरकारी या निजी संस्था भेदभाव करेगी तो वह संविधान विरोधी मानी जाएगी। क्लोज कोर्ट। अनुच्छेद 19 का ओपन कोर्ट नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी नागरिक अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है बशर्ते कि वह कानून व्यवस्था के दायरे में रहे। अनुच्छेद 1 ओपन कोर्ट किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब जीवन, गरिमा और स्वतंत्रता यह मूल अधिकार है। सरकार या पुलिस बिना उचित प्रक्रिया किसी को इससे वंचित नहीं कर सकती। क्लोज कोर्ट ओपन कोर्ट नागरिकों के मूल कर्तव्य जैसे संविधान का पालन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता की भावना इत्यादि। यानी जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्यों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अनुच्छेद 141 ओपन कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश का कानून माने जाते हैं। इसलिए अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा दी है तो हर निचली अदालत और सरकारी संस्था को उसका पालन करना अनिवार्य है। क्लोज कोर्ट इसका अर्थ यह हुआ यदि कोई सरकारी कार्य, अधिनियम, आदेश या प्रशासनिक कार्रवाई इन अनुच्छेदों के विपरीत जाती है तो उसके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई तय है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, न कि कोई व्यक्ति या संस्था। क्या आप चाहेंगे